वेलकम टू अवर चैनल व्यूअर्स इन द बायोलॉजी 9th क्लास विद चैप्टर नंबर 4। आज हम डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन सेल फंक्शन एंड स्ट्रक्चर। रिलेशनशिप बिटवीन सेल फंक्शन एंड स्ट्रक्चर मींस डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स की शेप्स और उनके साइजेस किस तरह से सेल के फंक्शन को अफेक्ट करते हैं। एनिमल और प्लांट सेल्स डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स से मिलकर बने होते हैं। ह्यूमन बॉडी इज मेड ऑफ अबाउट 200 टाइप ऑफ सेल्स एंड ईच टाइप परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। एक टाइप के सेल्स दूसरी टाइप के सेल से किस तरह डिफर करते हैं, हम इन फॉलोइंग हेडिंग्स के अंडर उनको स्टडी करेंगे। नंबर 1 साइज एंड शेप, नंबर 2 सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो एंड नंबर 3 प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनेल्स। साइज एंड शेप, रेड ब्लड cells are round to accommodate globular protein. It's a diagram of red blood cell and it is round in shape. RBCs का मेन फंक्शन ऑक्सीजन को कैरी करना होता है and it is possible because of the attachment of a globular protein hemoglobin. ये हीमोग्लोबिन ग्लोबुलर शेप की होती है और आरबीसी की राउंड शेप भी इसलिए राउंड होती है ताकि ये ग्लोबुलर हीमोग्लोबिन इसके ऊपर सेटल हो सके, बिकॉज मिलियंस ऑफ सच हीमोग्लोबिन गेट अटैच्ड विद द सरफेस ऑफ आरबीसीज। साइज एंड शेप में हम सेकेंड एग्जाम्पल करेंगे नर्व सेल्स की। नर्व सेल्स आर लॉन्ग फॉर ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। नर्व सेल्स जिनको हम न्यूरॉन भी बोलते हैं, दीज न्यूरॉन्स आर द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अवर नर्वस सिस्टम। और ये इलोंगेटेड शेप में इसलिए होते हैं बिकॉज इनका मेन फंक्शन नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन होता है, सो दैट नर्व इम्पल्स कैन ट्रेवल अलोंग दिस न्यूरॉन एज इट मेक कोऑर्डिनेशन ऑफ अवर नर्वस सिस्टम विद डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी। प्लांट्स में हम एग्जांपल देखेंगे एक्साइलम सेल्स की। एक्साइलम सेल्स आर लॉन्ग एंड थिक फॉर स्पोर्ट एंड वाटर कंडक्शन। एक्साइलम सेल्स का मेन फंक्शन प्लांट में प्लांट की रूट से प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक वाटर को कंडक्ट करना होता है और प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है। दैट्स व्हाई दे आर लॉन्ग एंड थिक इन शेप। सेकेंड डिफरेंस जो हमें डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स में मिलता है दैट इज सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, जिसमें हम एग्जांपल करेंगे रूट हेयर सेल्स की। रूट हेयर सेल्स they have the large surface area for absorption of water and salts. It's a diagram of root with root hair cells. In root hair cells का main function surrounding से plant के लिए water और salts को absorb करना होता है. So that's why they are having the large surface area ताकि वो अपने surrounding से maximum water और salt की absorption कर सकें. Third difference जो different type of cells में मिलता है that is presence और absence of organelles, जिसमें हम एग्जांपल करेंगे क्लोरोप्लास्ट की। क्लोरोप्लास्ट विच आर द सेल्स इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं जो प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं एंड दे आर एब्सेंट इन द एनिमल सेल्स बिकॉज क्लोरोप्लास्ट का मेन फंक्शन फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करवाना होता है और ये प्रोसेस सिर्फ प्लांट्स में होता है, while एनिमल्स फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं करते। सो दैट्स व्हाई दीज क्लोरोप्लास्ट आर एब्सेंट इन द एनिमल सेल्स एंड दे आर प्रेजेंट इन द प्लांट सेल्स। सेकेंड एग्जाम्पल हम देखेंगे सेक्रेटरी सेल्स की। सेल्स ऑफ सेक्रीशंस हैव मोर कम्प्लेक्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी apparatus। सेक्रेटरी सेल्स जिनका मेन फंक्शन डिफरेंट सेक्रीशंस को बनाना होता है, they have complex endoplasmic reticulum and Golgi bodies because Golgi bodies and endoplasmic reticulum ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं जिनका फंक्शन इन सिक्रीशंस को मॉडिफाई करना, उनकी पैकेजिंग करना एंड देन उनको विद इन सेल या सेल से बाहर दूसरे सेल्स तक ट्रांसफर करना होता है। लेट अस सी ये डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हमारी बॉडी के फंक्शंस को परफॉर्म करवाने में किस तरह से रोल प्ले करते हैं। नंबर 1 पे देखेंगे नर्व सेल्स को। नर्व सेल्स दे कंडक्ट द नर्व इम्पल्स। नर्व सेल्स का मेन फंक्शन हमारे नर्वस सिस्टम को हमारी बॉडी के दूसरे पार्ट्स के साथ कोऑर्डिनेट करवाना होता है। नंबर 2 आर द मसल सेल्स। मसल सेल्स में कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की एबिलिटी प्रेजेंट होती है, सो दे हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी पार्ट्स। नंबर 3 पे प्रेजेंट है आरबीसीज। आरबीसीज का मेन फंक्शन ऑक्सीजन को कैरी करना होता है। नंबर 4 पे डब्ल्यूबीसीज और व्हाइट ब्लड सेल्स आ जाते हैं। डब्ल्यूबीसीज का मेन फंक्शन हमारी बॉडी के डिफेंस सिस्टम को बनाना होता है, बिकॉज जैसे ही कोई फॉरेन एजेंट्स हमारी बॉडी में एंटर होने की कोशिश करते हैं, ये डब्ल्यूबीसीज उन पर अटैक करके हमारी बॉडी को डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। नंबर 5 पे स्किन सेल्स आ जाते हैं दैट एक्ट एज फिजिकल बैरियर एंड रिसेप्टर। हमारी स्किन का मेन फंक्शन हमारी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करना होता है। इसके अलावा हमारी स्किन में बहुत सारे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक रिसेप्टर फॉर हीट, फॉर टच, फॉर पेन एंड प्रेशर। नंबर 6 पे आ जाते हैं बोन सेल्स विच कंट्रीब्यूट टू द स्पॉटिंग रोल ऑफ बोन्स। बोन सेल्स हार्ड होते हैं बिकॉज ऑफ द डेपोजिशन ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस एंड दे आर हार्ड इन नेचर बिकॉज ये हमारी बॉडी में स्केलेटल सिस्टम को फॉर्म करते हैं
और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं और मूवमेंट में सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. सेल एज ओपन सिस्टम. Cell takes in substances for its metabolic activities. After performing different metabolic activities, the products formed during this are either stored or transported to other cells, and the byproducts are excreted out from the cell. At a time, cell में different kind of metabolic activities perform हो रही होती हैं. इन metabolic activities के लिए cell अपने external environment से different salts, ions, glucose और दूसरे molecules को take in करता है. Then After these metabolic activities, different kind of products और byproducts बनती हैं. Then इन products को या तो सेल के different organelles अपने अंदर store कर लेते हैं और दूसरे cells तक transport कर देते हैं. Then जो byproducts या waste material बनता है, सेल उसको अपने external environment में again excrete करवा देता है. So that's why we can say that the cell act as an open system. Requirement के according cell अपने external environment से different materials को take in भी कर सकता है और by products को या waste material को अपने अंदर से excrete भी करवा सकता है. That's why we said that a cell act as an open system.